हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ज्योति कुमावत। और लास्ट वीडियो में मुझे कुछ क्वेरी आई थी, कुछ पूछ रहे थे आईआईटी जैम होता क्या है। तो आईआईटी जैम होता है, आईआईटी जैम का फुल फॉर्म होता है आईआईटी मीन्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड जैम का मीनिंग होता है जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स। अगर आप इंडिया की प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट जैसे कि आईआईटी है, एनआईटी है, आईआईएससी, आइजर्स है और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अगर आप वहाँ से पढ़ना चाहते हैं तो आपको ये एग्ज़ाम देनी पड़ती है। और अगर आपका जितना स्कोर आता है उसके अकॉर्डिंग आपको आईआईटी, एनआईटी, आइजर, आईआईएससी इन सब में एडमिशन मिलता है। तो सभी का ड्रीम होता है कि वो इंडिया के प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में पढ़े, जैसे कि आईआईटी है, एनआईटी है, आईआईएससी, आइजर, इनमें से पढ़े। तो सबसे पहले चांस आता है जब हम 12th में होते हैं, तब हम दे सकते हैं आईआईटी जेई। 12th के बाद होता है आईआईटी जेई, वो होता है हमें बीटेक में जाना है, इंजीनियरिंग करनी है, तो उन सब इंजीनियरिंग के कोर्स के लिए आईआईटी जेम एग्ज़ाम होती है। आप उसमें भी बहुत सारे कोर्स आते हैं, वो आप कर सकते हैं। लेकिन मैंने भी 12th में आईआईटी जेई दी थी, लेकिन वहाँ मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था और मैंने प्रिपरेशन भी की थी तब, लेकिन नहीं हुआ। तो कुछ नहीं, मैं आगे बढ़ गई। और तब पहले तो मैं इंजीनियरिंग करना चाहती थी, फिर मुझे लगा कि इंजीनियरिंग के लिए जो एग्ज़ाम है वो ही मुझसे नहीं हुई, तो मैं कैसे इंजीनियरिंग कर पाऊँगी, या ये मेरा थॉट गलत था। लेकिन तब मैंने ऐसा सोच लिया और फिर यहाँ नहीं हुआ तो मेरा इंजीनियरिंग से मन ही उठ गया। मुझे तो अब लगा कि अब मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी है, मैं तो अब और कुछ करूँगी। मुझे मैथ्स में तो पहले से ही इंटरेस्ट था। मैं स्कूल में थी तब भी मुझे मैथ्स में काफ़ी इंटरेस्ट था, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैथ्स के साथ स्पेंड कर सकती थी। और कुछ सब्जेक्ट कहो तो मैं इतना देर नहीं उनके साथ स्पेंड कर सकती, लेकिन मैथ्स करने को कहो तो मैं ऑल द टाइम रेडी थी। तो मुझे ये पता था कि मुझे मैथ्स करना है। तो जब मेरा जेईई में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैंने और अल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढे कि मैं और क्या क्या कर सकती हूँ। तो तब मुझे पता चला कि बीएससी मैथ्स करके भी कुछ होता है। तो मुझे लगा इसमें तो बीएससी एक तो जनरल होता है, एक ऑनर्स होता है। और जनरल में तीनों सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और आप कोई कॉलेज में स्टैटिस्टिक्स भी होता है, तो वो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। लेकिन मुझे तो खाली मैथ्स ही पढ़ना था, क्योंकि मुझे केमिस्ट्री में इतना इंटरेस्ट नहीं था, और फिजिक्स तो ऐसे भी चल जाता था, ठीक ठाक था मेरा। लेकिन मैथ्स मुझे सबसे ज़्यादा पसंद था, तो मैंने ऐसा कोर्स चूज़ किया कि उसमें खाली मैथ्स ही पढ़ना पड़े और मैथ्स की फील्ड में आगे जाऊँ। तो मैंने ये हमारी कॉलेज में इंटीग्रेटेड कोर्स था 5 इयर्स का, वो मैंने चूज़ किया। लेकिन हमारी कॉलेज में एग्जिट ऑप्शन है कि आप 3 इयर्स के बाद एग्जिट कर सकते हो, आपको बीएससी की डिग्री मिलेगी। तो मैंने ये कोर्स चूज़ किया, वो मेरे ही टाउन में है कॉलेज, इसलिए मेरे पेरेंट्स ने भी कहा पास में ही चली जाओ, तो मैं वहाँ चली गई। लेकिन कोर्स मैंने अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट किया था। कॉलेज मेरी मर्ज़ी की नहीं थी, लेकिन मेरे टाउन में थी इसलिए अच्छा था, पास थी और ठीक थी, इसलिए मैं चली गई। लेकिन मेरी पसंदीदा चीज़ मैथ्स थी, वो मैंने नहीं छोड़ी। और जब मैं कॉलेज में आई तब मुझे पता चला कि आईआईटी जैम करके भी कोई एग्ज़ाम होती है। वो करने के बाद हम आईआईटी, एनआईटी, आईआईएससी, आइजर, इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट टायर 1 कॉलेज से हम हमारे मास्टर डिग्री कर सकते हैं। तो तब मुझे पता चला तो मुझे काफ़ी खुशी हुई, क्योंकि पहले तो मैं सोच रही थी बीएससी करके कुछ गवर्नमेंट एग्ज़ाम की छोटी मोटी जॉब की प्रिपरेशन करूँगी और वो करूँगी। लेकिन तब मुझे इस एग्ज़ाम के बारे में पता चला तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि ऐसे कुछ भी एग्ज़ाम होती है। 12th में नहीं हुआ तो कुछ नहीं, अब मैं ट्राई करूँगी इस बार। लेकिन मैंने ये एग्ज़ाम के बारे में पता चला तो मैं काफ़ी सीरियस थी पहले से, कि मुझसे जो गलती पहले हुई अब मुझसे वो गलती नहीं होनी चाहिए। तो मैंने अच्छे से ही फर्स्ट ईयर से ही सिलेबस देखा और फर्स्ट ईयर से सब मटेरियल कलेक्ट कर लिया और मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी। सेकंड ईयर में आई तब तक मैंने
अच्छी तरह से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि ये एग्ज़ाम जैसे कि फरवरी में होता है तो आपको हार्डली फर्स्ट ईयर से भी आप कैलकुलेट करें तो आपको 2 ईयर्स मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 3 ईयर्स मिलते हैं। एक तो कॉलेज फर्स्ट ईयर में होते तो आपकी लेट स्टार्ट होती है अराउंड अगस्त, और फरवरी तो ऐसे ही आ जाता है, आपके पास सिर्फ 2 ईयर्स होते हैं। तो फर्स्ट ईयर में आपने एंजॉय कर लिया तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं होता। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कॉलेज के एग्ज़ाम की तरह नहीं होती कि 1-2 दिन पढ़ा और आ गए अबाउ 9 CGPA, ऐसा नहीं होता। इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपको सालों तक, पूरे साल तक, या कुछ स्टूडेंट अच्छे होते हैं तो वो 6 मंथ में भी कर लेते हैं, कोई 4 मंथ में, लेकिन सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है। पूरे साल तक आपको कंसिस्टेंसी रख कर पूरे साल मेहनत करनी पड़ती है, रोज़ पढ़ना पड़ता है। काफ़ी बार आपको मन नहीं करता फिर भी आपको पढ़ना पड़ता है। पूरे साल आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, रेगुलरली रिवाइज करना पड़ता है, तब जाके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका कुछ हो पाता है। तो पूरे साल मैंने जमकर पढ़ाई की थी और मुझे पता था कि मुझे अब क्या करना है लाइफ में आगे। मुझे मैथ्स की फील्ड के साथ ही आगे जाना है और मैं पढ़ती गई और मुझे अपने आप पर काफ़ी भरोसा था कि इस बार मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो मेरे साथ बुरा नहीं हो सकता। मैंने ये सोचा था, लेकिन फिर भी मैंने ज़्यादा एक्सेप्टेशन नहीं रखी थी कि ये हो जाएगा। मैं अपनी मेहनत करती गई। ज़्यादा हम रिजल्ट के बारे में सोचते हैं ना तैयारी करते समय, तो हमारे प्रिपरेशन से ध्यान हट जाता है और रिजल्ट के बारे में ज़्यादा थॉट्स आते हैं। तो इससे बेटर ये होता है कि हम प्रिपरेशन के दौरान ज़्यादा रिजल्ट के बारे में ना सोचें, हम टॉपिक को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, उस टॉपिक पर कैसे कमांड लाए, उसके बारे में हम सोचें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ऐसे ही मैंने सब टॉपिक अच्छे करते गए। कुछ टॉपिक मेरे काफ़ी वीक थे, मुझे लगा कि कैसे होंगे, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ हम बार बार चीज़ों को बार बार पढ़ते हैं, रिपीटेशन करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, तो वो अपने आप हमें आने लगता है। वैसे ही करती गई और फिर आज मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो ये थे 2 तरीके। कब 12th के बाद जेईई की प्रिपरेशन कर सकते हो, अगर आपका तब नहीं हुआ और आपको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, प्योर साइंस में इंटरेस्ट है, तो आप ये बीएससी कोर्स कर सकते हो, ये भी अच्छा है। अगर आपको इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट ना हो तो बीएससी के बाद होता है आईआईटी जेम। अगर आपका अभी भी ना हो पाया, आपको लेट पता चला, आपको अवेयरनेस नहीं थी, तो आप मास्टर्स के लिए कहीं भी आसपास की कॉलेज में एनरोल कर लीजिए और फिर आपका रियल में अच्छी जगह जाने का इंटरेस्ट है तो आप आईआईटी से पीएचडी कर सकते हैं। उसके लिए आपको गेट एग्ज़ाम दे सकते हैं, नेट क्वालिफाई करके भी आप आईआईटी से रिसर्च कर सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया ऑप्शन है। और अगर आप इंजीनियरिंग में हैं तो इंजीनियरिंग के लिए तो गेट एग्ज़ाम होती ही है, मास्टर्स एमटेक करने के लिए या पीयूसी में जॉब पाने के लिए। तो ये ऑप्शन थे। तो आईआईटी में जाने के एक्चुअल में तो 3 तरीके हैं। इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट में पढ़ने के 3 वेज है। फर्स्ट आफ्टर 12th, सेकंड आफ्टर ग्रेजुएशन, थर्ड आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन। सो आपके पास ऑप्शन तो हमेशा खुले ही रहेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, और आगे भी मैं ऐसी वीडियो लाती रहूँगी। उसके लिए आप मेरे वीडियो देखते रहिए और आगे भी ऐसी वीडियो के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और जितने लोगों के साथ हो सके उतना शेयर कीजिए। और आपको कोई भी क्वेरी